नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन इस बैठक में जमकर बवाल हुआ। राहुल गांधी दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत से काफी नाराज नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों के बयान बीते दिनों वायरल हो रहे हैं, कभी बीजेपी की तारीफ करते हैं तो कभी आरएसएस संगठनात्मक की तारीफ सराहना करते हुए नजर आते हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी बैठक में काफी भड़के हुए नजर आए और सीधा से सीधा कह दिया कि दोनों को कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाए। ये कहते हुए राहुल गांधी निकल गए। अब इसी बीच खबर यह भी आई है कि प्रियंका गांधी विदेश दौरे पर चली गई हैं, बिना किसी को जानकारी दिए, बिना किसी को बताए। और वहीं राहुल गांधी दोबारा जर्मनी जा रहे हैं। तो अब इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तरफ सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बवाल होता है और दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस में क्या चल रहा है? रणनीति क्या रहेगी? ये रणनीति नहीं है, ये घटनाएं हैं कांग्रेस के अंदर और ये सारे सूत्रों के हवाले से एक एक करके सारी घटनाओं को हम बताते हैं। सबसे पहले प्रियंका गांधी विदेश गई हैं। वो कहां गई हैं, क्यों गई हैं, इस बारे में मैं पता लगाने के लिए कांग्रेस के लोगों को छोड़ देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा विदेश दौरों को लेकर, राहुल गांधी के भी विदेश दौरों को लेकर और प्रियंका गांधी के बहुत ज्यादा स्कूप बनाना सही भी नहीं। मुझे जहां तक जानकारी है वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गई हैं और चूंकि उनके जो हस्बैंड है वाड्रा, वो भी क्रिश्चियन हैं और इन लोग भी मोटा मोटी क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करना इनका हक है और जाना चाहिए। इसमें नथिंग बिग डील अबाउट इट। दूसरी खबर यह है कि राहुल गांधी वापस जर्मनी जा रहे हैं। वापस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी अभी जर्मनी के दौरे से लौटे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने तो पूछा कि इनके विदेश दौरे के पीछे कोई रणनीति है या फिर ऐसे ही घूमने फिरने, न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी वाला दौरा घूमने फिरने के लिए नहीं है, क्योंकि देखिए अगर सिर्फ घूमने फिरने के लिए होता तो अभी अभी जर्मनी से आए किसी और देश चले जाते। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी राहुल गांधी ने 300 से ज्यादा यात्राएं की हैं, विदेश यात्राएं की हैं। तो मुझे लगता है कि चॉइस तो उनके पास बहुत सारे होंगे और बहुत अच्छा हॉलीडे डेस्टिनेशंस भी बहुत सारे देशों में है। तो ये वापस फिर से जर्मनी क्यों? मुझे लगता है कि वाया जर्मनी कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है। नहीं तो एक हफ्ते के अंदर 2 बार जर्मनी जाना, मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या ये है। शायद उनकी पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन जर्मनी और राहुल गांधी का कुछ तो कनेक्शन और वो जाएंगे तो उसी बीच वो चलिए न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लेंगे। उस फैमिली में ये सब होता है, क्रिसमस, न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट करने लोग विदेश में जाते रहते हैं, कोई इशू नहीं। सुनने में तो आया तो कि अभी तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी भी विदेश में गए हैं, यही क्रिसमस के पहले गए और न्यू ईयर सेलिब्रेट करके ही लौटेंगे। तो ठीक है, बड़े लोग बड़ी बातें। तो सर, जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, इसमें बवाल मचा, कर्नाटक में दलित सीएम बनाओ, इस तरीके की मांग देखने के लिए मिली। फिर दिग्विजय पर राहुल गांधी भड़कते हुए नजर आए और कोई भी बड़ा पद ना देने की बात करते नजर आए। तो पहले पार्टी का बवाल सही करना था ना, या विदेश दौरे पर निकलना जरूरी था? नहीं, विदेश दौरे, पार्टी का बवाल तो चलता रहेगा और ये आज खत्म होने वाला नहीं है। और विदेश दौरा तो 5-7 दिन का जो भी है वो न्यू ईयर के बाद तो आ ही जाएंगे। आपने पार्टी के अंदर की बात कही, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 70-75 साल से जितने ऊपर के नेता हैं, इन सबको अब धीरे धीरे हटाया जाएगा, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और जो भी ये खड़गे साहब भी जाने वाले, क्योंकि तो इनका भी इन हो लोगों गया। का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है या फिर कांग्रेस का इन लोगों से मोह भंग हो गया है? नहीं, ये है कि अब ये पुराने जो ओल्ड गार्ड्स हैं, इनके साथ राहुल गांधी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं। कांग्रेस में एक रेजीम चेंज हो रहा है और आप जब गौर से देखिएगा तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि प्रियंका गांधी की धमक बढ़ने वाली है। और जब प्रियंका गांधी की धमक बढ़ेगी तो अपनी टीम हर कोई बनाता है और वो आएगा। अभी आप धीरे धीरे वो परिवर्तन देखिए, क्योंकि कांग्रेस में आपको बहुत सारे ऐसे नेता मिलेंगे जो आजकल प्रियंका गांधी का बहुत ज्यादा नाम ले रहे हैं। बिल्कुल, जब गौर नेता पर तो एक्शन हो गया कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को दे दो, इस तरीके की मांग कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी क्या ये बात हजम कर पाएंगे कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को मिले या कांग्रेस वो प्रियंका गांधी आगे बढ़े कांग्रेस में?
नहीं, राहुल गांधी हजम करे या ना करे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अभी उनके पास ऑप्शन क्या है। और वो ये शो तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे कि भाई बहन में कुछ गड़बड़ है, ये बाहर नहीं आने देंगे। मुझे जहां तक जानकारी है, प्रियंका गांधी एक महत्वपूर्ण रोल के लिए तैयार हो रही हैं और वो कुछ भी हो सकता है। और ये जो अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो दिग्विजय सिंह ने कहा, वो इसलिए कहा कि दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है अभी। हाँ। और उनको कुछ अब नहीं मिलने वाला, उनके जगह पे जयंती नटराजन को राज्यसभा भेजा जा रहा है। अच्छा। तो अब दिग्विजय सिंह तो बिना पोस्ट के कुछ नहीं रह जाएंगे, और ऐसे भी उनकी उम्र 76 के आसपास हो गई है। तो अब उनके लिए भविष्य में कुछ नहीं। आज वो चुप हैं और थोड़ी बहुत मर्यादा रख रहे हैं, तो इस वजह से रख रहे हैं कि उन अपने बेटे के करियर का चिंता है। और आरोप इस तरह से हैं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए बीजेपी में भी सेटिंग करने की कोशिश की थी। अब मुझे नहीं पता कि वो आरोप में सच्चाई है नहीं, लेकिन कोशिश की थी। लेकिन जब तक उधर से बात बन नहीं जाती तब तक कांग्रेस में कुछ नहीं बोलेंगे। तो और अगर बात बन जाती है तो इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन तो अगर एक कांग्रेस वो से है, नेताओं दूसरा को हटा दिया गया या फिर इनके जो पद वद हैं वो छीन लिए गए, तो कांग्रेस के पास बचेगा क्या? अरे ऐसा थोड़ी है, इनके पास क्या बचेगा? दिग्विजय सिंह आज राज्यसभा के सदस्य ना हो और बाकी कुछ है नहीं, तो ये क्या करेंगे बैठ के? और वो भी इस उम्र में अपने आप रिटायरमेंट हो जाता है। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब ये रिटायर करेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये अशोक गहलोत अब वो दोबारा राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। वो चिंतित हैं तो अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए। वो क्या करेंगे अशोक गहलोत? अगर कुछ नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं? जिस तरह G20 को हटाया गया, अच्छा आज आनंद शर्मा या मनीष तिवारी या जो भी उस वक्त के जो नेता थे बड़े बड़े, वो सब लगभग साइडलाइन है। तो वो क्या कर रहे हैं? वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि इन लोगों को साइडलाइन करना ही कांग्रेस को महंगा पड़ रहा है। आज कांग्रेस की स्थिति इसी वजह से हुई है कि राहुल गांधी नेताओं के साथ ना बैठक करते हैं, ना बातचीत करते हैं, ना मुलाकात करते हैं, और ये लोग इस चीज से काफी नाराज, खुलकर ये बात बोलते हैं। नहीं तो दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था सीडब्ल्यूसी की बैठक में कि राहुल जी आपको समझाना बहुत मुश्किल है। और एक कोटरी है उनका केसी वेणुगोपाल का, और वो कुछ लेफ्टिस्ट हैं कन्हैया कुमार वगैरह, और दो तीन दरबारी हैं जैसे कि ये पवन खेड़ा हो गए, जयराम रमेश हो गए, सुप्रिया श्रीनेत हो गई। बस यही राहुल गांधी की टीम है। और बाकी कहां है? बाकी सब तो साइडलाइन ही है एक तरह से। अच्छा राहुल गांधी पसंद किसको करते आप बताइए? ये कोटरी जो है 10-12 नेताओं की, इसके अलावा राहुल गांधी से हर कोई दूर है। लेकिन आज की तारीख में ये कोटरी बहुत पावरफुल है। आप बयान में देखिए ना, मैंने आपको बयान भेजे हैं, आप एक बार सुना दीजिए उनको कि कौन राहुल गांधी का समर्थन मतलब कौन दिग्विजय सिंह का समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, अपने आप पता चल जाएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए, दिग्विजय सिंह शशि थरूर के बगल में बैठते हैं, वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी। फिर एक जगह और आपको शशि थरूर के बगल में ही बैठे दिखेंगे दिग्विजय सिंह। फिर दिग्विजय सिंह एक जगह अशोक गहलोत के बगल में बैठेंगे। तो समझ में नहीं आता है कि कौन किसके साथ कंफर्टेबल, किसकी टीम कौन है, किसका ये है। और तुरंत विरोध, जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा भी था, तो बहुत सीनियर नेता है। जूनियर नेता चाहते तो चुप रह जाते, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जैसी व्यक्ति खुलकर विरोध कर रही है। अब दिग्विजय सिंह के सामने खड़े होने की औकात नहीं है सुप्रिया श्रीनेत को, या इवन पवन खेड़ा को। अब बताइए, अब शशि थरूर जैसे स्ट्रेचर के नेता को या दिग्विजय सिंह जैसे स्ट्रेचर के नेता को कांग्रेस के अंदर अब गाली दिलवाने के लिए आपको जूनियर मिलेंगे? पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत। इसी बात का तो विरोध है कि जिनकी आपको सुननी चाहिए उनकी आप सुनते नहीं है। शशि थरूर खुलकर बोलते हैं, वो आपको चुपते हैं। अब दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं तो उनसे आप परेशान हो गए हैं। आप सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ही भड़क रहे हैं उन लोगों पर, तो फिर आपको झेलना तो पड़ेगा। नहीं, मैं तो इतना जानता हूं कि राजा के खिलाफ असंतोष सत्ता परिवर्तन की निशानी है। कहीं भी अगर आज कांग्रेस के अंदर कुछ स्वर उठ रहे हैं, किस तरह के परिवर्तन की मांग हो रही है, तो मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी को कल से कोई फेंक देगा और प्रियंका गांधी को एस्टेब्लिश कर लेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक बैलेंस ऑफ पावर रहेगा कि चलो भाई ये नहीं सुन रहा तो कम से कम ये तो सुन रही है। आखिर अपनी पीड़ा कार्यकर्ता कहां जाए, किसके पास जाए? सोनिया गांधी इनएक्टिव है। मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलो ना बोलो एक ही बात है कि वो तो अंत में खुद ही बोलते हैं कि जो बोलेंगे से राहुल जी बोलेंगे। तो जो जिसकी राहुल गांधी नहीं सुन पा रहे हैं कांग्रेस में, वो करे तो क्या करे और जाए तो क्या कहां जाए? आप बताइए। तो दिग्विजय सिंह से ऐसा कौन सा विवाद हुआ है राहुल गांधी का?
विवाद नहीं हुआ, दिग्विजय सिंह ने कुछ गलत बात नहीं कहा। दिग्विजय सिंह खांटी कांग्रेसी हैं और उनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। दिग्विजय सिंह वैसे नेता हैं जो 2 बार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद प्रज्ञा ठाकुर जैसी जूनियर के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जानने के बावजूद कि मैं हारने जा रहा हूं। कांग्रेस के लिए उन्होंने ये किया है। तो दिग्विजय सिंह को आइडियोलॉजिकली आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो बीजेपी माइंडेड है। ये उनसे ज्यादा कांग्रेसी और उनसे ज्यादा एग्रेसिव कांग्रेसी कौन है? उन्होंने सिर्फ यही कहा कि संगठन स्तर को मजबूत करना होगा, हमें संगठन को मजबूत करना होगा। कौन सी गलत बात बोल दी? उन्होंने कहा कि आप प्रदेश अध्यक्ष बना देते हो, उसके नीचे देखते नहीं हो कि क्या हो रहा है। यह कौन सी गलत बात कह दी? उन्होंने उदाहरण ही दिया ना, उदाहरण दिया कि देखिए आरएसएस का संगठन कैसा है कि कुर्सी के नीचे बैठा हुआ एक व्यक्ति को उठाकर वो प्रधानमंत्री बना देते हैं। यह संगठन की ताकत, इसलिए संगठन पे ध्यान दो। अच्छा, संगठन को मजबूत करने की बात बोलना क्या कांग्रेस के खिलाफ बात हो गई? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर उनको हमला करना होता तो फिर वो राहुल गांधी को टैग क्यों करते? क्योंकि वो राहुल गांधी को बताना चाह रहे थे, राहुल गांधी नहीं सुन रहे हैं बात। तो अगर कोई घर का गार्जियन आपको यह समझा रहा हो कि बाबू ऐसा काम करो ताकि परिवार अच्छा चले, तो ये क्या वो गार्जियन बागी हो गया, वो विद्रोही हो गया? और उसको सिखाएंगे ये सुप्रिया सिन्हा, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, केशव वेणुगोपाल, ये चारों, और इन चारों की क्या क्रेडिबिलिटी है जनता के बीच? आप बताइए, कहां से चुनाव लड़ेंगे ये? कहां से जीतेंगे? जमानत नहीं जब्त हो गई ना, भारत की कोई भी सीट ये चुन ले अपने मन से, ये जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया सिन्हा वगैरह पूरे भारत में सीट चुन ले और बोले कि मैं वहां से चुनाव जीत सकती हूं, लेकिन पंकज जमानत नहीं बचेगी। और ये सबसे ताकतवर है। तो आवाज उठाई थी ना, यही तो बोला था कि खड़गे की उम्र ज्यादा हो गई है, जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाते, नेताओं से मुलाकात नहीं कर पाते, उनकी जगह किसी और को बना दीजिए, युवा को कमान दे दीजिए पार्टी की। अब उन्होंने अपना हर्ष तो देखा ना, क्या हुआ, पार्टी से निकाल दिया। हाँ, निकाल दिया। अच्छा बताइए, गलत बात है? अच्छा, 85 साल के हो गए, जो आदमी मूव नहीं कर सकता, स्टेट दर स्टेट नहीं जा सकता। देखिए बीजेपी, नितिन नवीन पता चला कभी साउथ में कर रहे हैं, कभी पुडुचेरी में थे, बिहार में थे, वो घूम घूम के हर जगह संगठन ठीक करे। इनकी अवस्था वैसी नहीं है कि न कहीं जा सकते हैं। हाँ। तो ये गलत बात बोल दिया, बताइए। तो ये लेकिन यहाँ पे ये है कि देखनी चाहिए थी ना, यही गांधी यहाँ पे ये दिक्कत है कांग्रेस में, पार्टी को नसीहत देना, उसका नतीजा क्या होता है तो सामने ही है ना सारी तस्वीर। तो क्या करना चाहिए? मतलब कि ऐसे ही चलने दे, मतलब कोई दिक्कत नहीं, जो है हारते रहो, 50 हारो, 100 हारो, 150 हारो, कोई दिक्कत नहीं, खाली हम कहेंगे वाह 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 क्या बात हुई। राहुल जी आप तो जननायक है जी, ट्विटर पे ट्रेंड है, आपका पता है, आपको बहुत ट्रेंड करते हैं लोग। अरे ऐसे करके पार्टी थोड़ी रहती हो। राहुल गांधी को खुश करके आप ताकतवर हो गए हैं, जमीन को कौन मजबूत करेगा? और बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी कि अगर 4 लोग बैठ के मेरी तारीफ करते रहे कि पंकज जी वाह, आप तो बस पत्रकारिता के स्तंभ है, आप ये बहुत अच्छा है, तो मुझे तो अच्छा लगेगा, लेकिन उससे असर क्या होगा ये भी तो सोचना है ना। राहुल गांधी शुद्ध रूप से वैसे लोगों से गिरे हुए हैं जिनको न चुनाव लड़ना है कभी, न उनको कांग्रेस पार्टी जाते लड़ने में उनको कोई मतलब है। उनको है कि अपना पद और अपनी ताकत ये बची रहनी चाहिए। पंकज जी आखिरी सवाल, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, हंगामा हुआ, बवाल हुआ, राहुल भड़कते हुए नजर आए, अब इसका नतीजा क्या होगा? कांग्रेस पर क्या असर इस बैठक के बाद पड़ेगा? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि कोई ऑप्शन भी नहीं है कांग्रेस के पास। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को अभी थोड़ा सा उनका रोल बढ़ाना चाहिए। एक पॉडकास्ट था, उसमें मैं सुन रहा था, बहुत पुरानी ये पत्रकार हैं नीरजा चौधरी जी, वो कह रही थी कि प्रियंका का माइंड बहुत शार्प है, वो पॉलिटिकली राहुल गांधी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी है, एक्टिव है, उनके पास सेंस है, वक्तृत्व क्षमता है, वो चीजों को समझती है। अगर उन्हें ज्यादा रोल मिलेगा तो कांग्रेस को फायदा होगा, और कांग्रेस अगर नहीं फायदा उठाना चाहती, जैसे चल रहा है चलने देना चाहती है, तो कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड। लेकिन जो हकीकत में जो रियल कांग्रेस जो चाहता है कि पार्टी अच्छा करे, वो ये भी चाहता है कि प्रियंका गांधी का रोल बढ़े। अब कोई डर के मारे नहीं बोल पा रहा हो, कार्रवाई होने के डर से, वो अलग बात है, लेकिन इच्छा यही है हर कांग्रेसी की कि थोड़ा सा प्रियंका गांधी का रोल बढ़े, क्योंकि बाकी के लिए तो वहां पे ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल। और राहुल गांधी ट्राइड एंड टेस्टेड है, 30 साल से राजनीति में है, इन्होंने जो साबित करना था कर लिया, और जितना पार्टी को आगे बढ़ाना था वो बढ़ा लिया। जो आदमी 30 साल में जो अचीव नहीं कर सका, अगले 5 साल में क्या मैजिक कर देगा, आई डोंट नो, और मुझे ये समझ में भी नहीं आती। वो आदमी फेल कर चुका है,
ही इज डिसइंटरेस्टेड पॉलिटिशियन, उसको विदेश में ज्यादा मन लगता है, वो दूसरे तरह का नैरेटिव वॉरफेयर में है, वो लेफ्टिस्टों के चक्कर में है। ये बात हर किसी को देख रही है। प्रियंका गांधी घोर लेफ्टिस्ट नहीं है। वो जो कांग्रेस का मूल चरित्र है, थोड़ा सा राष्ट्रवादी, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा समाजवादी, वही है वो प्रियंका गांधी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, सीडब्ल्यूसी की बैठक में बवाल हुआ, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और तमाम नेताओं पर भड़कते हुए नजर आए। उसके बाद खबर आ रही है कि बैठक में बवाल के बाद, भड़कने के बाद राहुल गांधी फिर से जर्मनी दौरे पर निकलने वाले हैं। अब तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या जर्मनी जाकर राहुल गांधी कुछ साजिश रच रहे हैं या फिर कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? पार्टी में क्या कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा? एक चीज क्या जी, मैं एक चीज में बात रहा हूं कि 300 विदेश यात्रा की, और जब बड़ा कुछ नहीं कर सके तो अभी क्या बड़ा कर लेंगे? कुल मिला के फंड लेने का उपाय है वो, कि जाते हैं कहीं से पैसा वैसा, किस नाम से लेते हैं, कौन फंड देता है, इस बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बिल्कुल। चलिए, कोई बड़ा क्या करेंगे जर्मनी जाके? वो आगे क्या कुछ निकल कर आते हैं कांग्रेस में, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस में क्या कुछ बदलाव होता है? प्रियंका को आगे बढ़ाया जाता है क्या? खड़गे को हटाया जाता है? दिग्विजय सिंह पर कोई एक्शन लिया जाता है? क्योंकि उनके बयान के बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी काफी नाराज चल रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा कांग्रेस में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।